श्री परमात्मे नमः। संस्कृत महाभारत शैली पर्व। मैं भक्तगणों आज आपको महाभारत में धृतराष्ट्र का विषाद, कृपाचार्य का दुर्योधन को संधि के लिए समझाना, किंतु दुर्योधन का युद्ध के लिए ही निश्चय करना, यह कहानी आपको महाभारत का बताऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाले भगवती सरस्वती और उसके भक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्ति का नाश करके अंतकरण पर विजय प्राप्त करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कौरव सेना का संचालन करने वाले सूत पुत्र के मारे जाने पर मेरे पुत्रों ने क्या किया? क्या कारण है कि मेरे पुत्र जिसको सेनापति बनाते हैं उसी को पांडव लोग थोड़े ही समय में मार डालते हैं? तुम लोगों के देखते देखते भीष्म मारे गए, द्रोण की भी यही दशा हुई और अब प्रतापी कर्ण भी जाता रहा। महात्मा विदुर ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि दुर्योधन के अपराध से प्रजा का नाश हो जाएगा। उन्होंने जो कुछ कहा वह ज्यों का त्यों आज सत्य हो रहा है। उस वक्त पारबंद बस मेरी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए मैंने उनके कहने के अनुसार काम नहीं किया। संजय, अब मेरे उन अन्याय के फल का पुनः वर्णन करो। कर्ण के मारे जाने पर कौन मेरी सेना का प्रधान बना? किस महारथी ने श्री कृष्ण और अर्जुन का सामना किया? संजय ने कहा, महाराज, कौरव और पांडवों की आपस में भिड़ने से जो महान जनसहार हुआ उसकी कथा सावधान होकर सुनिए। नौका से व्यापार करने वाले व्यापारी जैसे आघात जल में नाव टूट जाने पर घबरा जाते हैं, उसी प्रकार कौरवों के आश्रयभूत कर्ण के मारे जाने पर आपके सैनिक थर्रा उठे। वे अनाथ की भांति रक्षक ढूंढने लगे। संध्या के समय अर्जुन से परास्त होकर जब हम लोग छावनी में लौटे, उस समय कर्ण की मृत्यु से डरकर आपके सभी पुत्र भाग रहे थे। उनके कवच नष्ट हो गए थे। किस दिशा में जाना है इसका भी उन्हें पता नहीं था। वे शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। वे आपस में एक दूसरे को ही मारने लगे। बहुत से महारथी भय के कारण घोड़ों, हाथियों और रथों पर सवार होकर इधर उधर भागने लगे। उस भयंकर संग्राम में हाथियों ने रथ तोड़ डाले, महारथियों ने घुड़सवारों को मार डाला और रणभूमि से भागने वाले पैदलों को घोड़ों ने कुचल डाला। इसी समय कृपाचार्य जी आकर दुर्योधन से बोले, राजन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, उससे ध्यान देकर सुनो और अच्छा लगे तो उसके अनुसार काम करो। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण, जयद्रथ, तुम्हारे बहुत से भाई और तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण, ये सब तो मारे जा चुके। अब कौन बच गया है जिसका हम आश्रय ग्रहण करें? जिन वीरों पर युद्ध का भार रखकर हम राज्य पाने की आशा करते थे, वे तो शरीर छोड़कर वेद वेताओं की गति को प्राप्त हो गए। हमने बहुत से राजाओं को मरवाकर अपने गुणवान महारथियों को खो दिया है। उनके बिना अब हम अकेले रह गए हैं। ऐसी दशा में हमें दीनतापूर्ण बर्ताव करना पड़ेगा। जब सब लोग जीवित थे तब भी अर्जुन किसी के द्वारा परास्त नहीं हुए। कृष्ण जैसे सारथी के होते हुए उन्हें देवता भी नहीं जीत सकते। उनकी बानर की चिन्ह वाली ध्वजा देखकर हमारी विशाल सेना थर्रा उठती है।
भीमसेन का सिंहनाद, पांचजन्य की भयंकर आवाज और गाड़ी धनुष की टंकार सुनकर हम लोगों का दिल बैठ जाता है। अर्जुन के हाथ में डोलता हुआ सुवर्ण से जटित महान धनुष चारों दिशाओं में इस प्रकार दिखाई देता है जैसे मेघ की घटाओं में बिजली। जिस प्रकार वायु की प्रेरणा से बादल उड़ते फिरते हैं, वैसी भगवान श्री कृष्ण द्वारा हाके हुए घोड़े जो सुनहले साजों से सजे रहते थे, अर्जुन की सवारी में दौड़ते हैं। अर्जुन अस्त्र विद्या में कुशल, उन्होंने ही तुम्हारी सेना को उसी प्रकार भस्म किया है जैसे भयंकर आग घास को ढेरी को जला डालती है। वे धनुष की टंकार से हमारे योद्धाओं को उसी प्रकार भयभीत करते हैं जैसे सिंह मृगों को। आज इस भयंकर संग्राम को प्रारंभ हुई 17 दिन बीत गए। महासागर में हवा के थपेड़े खाकर डगमगाती हुई नौका की तरह आपकी सेना को अर्जुन ने कपा डाला है। उस दिन जयद्रथ को अर्जुन के बाणों का निशाना बनते देखकर भी तुम्हारा कर्ण कहाँ चला गया था? अपने अनुयायियों के साथ आचार्य द्रोण, मैं, तुम, कृतवर्मा तथा भाइयों से दुशासन, ये लोग कहाँ गए थे? सब वहीं तो थे, पर अर्जुन पर किसी का जोर न चला। तुम्हारे संबंधियों, भाइयों, सहायकों तथा मामाओं को उन्होंने अपने पराक्रम से जीत लिया और तुम्हारे देखते देखते सबके सिर पर पैर रखकर जयद्रथ को मार डाला। अब हम किसका भरोसा करें? यहाँ कौन ऐसा पुरुष है जो अर्जुन पर विजय पा सकेगा? उनके पास नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र हैं। उनके गाड़ी की टंकार सुनकर हम लोगों का धैर्य छूट जाता है। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि अंधकारमयी दिखाई देती है, उसी प्रकार हमारी यह सेना सेनापति के मारे जाने से श्रीहीन हो रही है। सभी योद्धा घबराए हुए हैं। उधर सात्विक और भीमसेन का जो वेग है, वह समस्त पर्वतों को विदीर्ण कर सकता है, समुद्र को सुखा सकता है। राजन, धूत सभा में भीमसेन ने जो बात कही थी उसे उन्होंने सत्य करके दिखा दिया। आगे भी वैसा ही करेंगे। पांडव सज्जन हैं, किंतु तुम लोगों ने उनके साथ आकरण ही बहुत से अनुचित व्यवहार किए, उन्हीं का अब फल मिल रहा है। तुमने यत्न करके सारे जगत के लोगों को अपनी रक्षा के लिए एकत्रित किया था, किंतु तुम्हारा ही जीवन संदेह में पड़ा हुआ है। दुर्योधन, अब तुम अपने को बचाओ। बृहस्पति की बताई हुई यह नीति है कि जब अपना बल का कम अथवा बराबर जान पड़े तो शत्रु के साथ संधि कर लेनी चाहिए। लड़ाई तो उस वक्त से लेनी चाहिए जब अपनी शक्ति शत्रु से बढ़ चढ़कर हो। बल और शक्ति में हम पांडवों से कम हो गए हैं, अथवा मेरी राय में तो अब उनसे संधि कर लेना ही उचित है। जो राजा अपनी भलाई की बात नहीं जानता और श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान किया करता है, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट हो जाता है, उसका भला भी नहीं होता। यदि राजा युधिष्ठिर के सामने झुकने से हम लोग राज्य पा जाएं, तो इसी में ही अपनी भलाई है। मूर्खतावश हार जाने में कोई लाभ नहीं है। राजा धृतराष्ट्र और भगवान श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर तुम्हें राज्य दे सकते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन से जो कुछ कहेंगे उससे वे सब लोग मान लेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा विश्वास है कि श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की बात नहीं टालेंगे और युधिष्ठिर श्री कृष्ण की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करेंगे। इसीलिए मैं संधि करने में ही कुशल देखता हूँ। पांडव के साथ लड़ने में कोई लाभ नहीं है। तुम यह न समझना कि मैं कार्यतावश
या प्राण बचाने के लिए ऐसी बात कह रहा हूं। मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कहता हूं। यदि इस समय मेरा कहना नहीं मानोगे तो मरते समय तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। कृपाचार्य के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन जोर जोर से गर्म उच्छ्वास खींचता हुआ कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर थोड़ी देर सोचने विचारने के बाद उसने कहा, विप्र, एक हितैषी को जो कुछ कहना चाहिए वह सब आपने कहा सुनाया। यही नहीं, प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते हुए आपने मेरी भलाई के लिए सब कुछ किया है। यदि भी हित चिंतक होने के नाते आपने मेरे भले के लिए ही यह बात बताई है, तब भी यह मुझे पसंद नहीं आती। ठीक उसी तरह जैसे मरने वाले रोगी को दवा अच्छी नहीं लगती। राजा युधिष्ठिर महान धनी थे। मैंने उन्हें जुए में जीतकर दर दर का भिखारी बनाया और राज्य से बाहर निकाल दिया। अब वे मुझ पर कैसे विश्वास करेंगे? मेरी बात उन्हें क्यों कर इतवार होगा? श्री कृष्ण मेरे यहाँ दूत बनकर आए थे, किंतु मैंने उनके साथ धोखा किया। अब वे भी मेरी बात कैसे मानेंगे? सभा में बलात् लाई हुई द्रौपदी ने जो विलाप किया था तथा पांडवों का जो राज्य छीन लिया गया था, उसके लिए श्री कृष्ण को अब तक अमर्ष बना हुआ है। श्री कृष्ण और अर्जुन दो शरीर एक प्राण हैं। वे दोनों एक दूसरे के अवलंब हैं। पहले तो यह बात मैंने केवल सुनी थी, परंतु इसे अप्रत्यक्ष देख रहा हूं। जब से उन्होंने अपने भांजे अभिमन्यु का मरण सुना है, तब से वे सुख की नीत नहीं लेते। हम लोग उनके अपराधी हैं, फिर वे हमें क्षमा कैसे कर सकते हैं? महाबली भीमसेन का स्वभाव ही बड़ा कठोर है। उसने बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा की है। सूखे काठ की तरह वह टूट भले ही जाए, झुक नहीं सकता। नौकुल और सहदेव यमराज के समान भयंकर हैं। वे दोनों ही मुझसे बैर मानते हैं। धृष्टद्युम्न और श्रीखंडी का भी मेरे साथ बैर है। फिर वे मेरे हित के लिए क्यों यत्न करेंगे? द्रौपदी एक वस्त्र पहने हुए थी, रसलवा थी। उस अवस्था में वह सभा में लाई गई और दुशासन ने सबके सामने उससे कलेश पहुंचाया। उसके वस्त्र उतारा जाना, उसकी वह दीनावस्था पांडवों को आज भी याद है। अब उन्हें युद्ध से रोका नहीं जा सकता। जब से द्रौपदी को क्लेश दिया गया, तभी से वह मेरे विनाश का संकल्प लेकर मिट्टी की वेदी पर सोया करती है। जब तक बैर का पूरा बदला न चुका लिया जाए, तब तक के लिए उसने यह व्रत ले रखा है। इस प्रकार बैर की आग पूर्ण रूप से प्रज्वलित उठी है। अब वह किसी तरह बुझ नहीं सकती। अभिमन्यु का नाश करने के बाद अर्जुन के साथ मेरा मेल कैसे हो सकता है? जब मैं समुद्र पर्यटन पृथ्वी का एक छत्र राजा होकर इसका पूरा उपभोग कर चुका हूं, तो इस समय पांडवों का कृपा पात्र बनकर कैसे राज्य कर सकूंगा? समस्त राजाओं का सिर मोर होकर अवदास की भांति युधिष्ठिर के पीछे पीछे कैसे चलूंगा? दीनतापूर्ण जीवन क्यों कर व्यतीत करूंगा? मैं आपकी बातों का खंडन या तिरस्कार नहीं करता, क्योंकि आपने सनेबस मेरे हित के लिए ही बातें कही है। मैं तो केवल अपना विचार प्रकट कर रहा हूं। मेरे मन में यह आता है कि अब संधि का अवसर नहीं रहा। इस समय संधि की चर्चा चलाना किसी तरह उचित नहीं जान पड़ता। मुझे अब युद्ध की सुंदर नीति दिखाई दे रही है। यह समय भयभीत होकर कार्यता दिखलाने का नहीं, उत्साह के साथ युद्ध करने का है। मैं पांडव के सामने दीनतापूर्ण वचन नहीं कह सकता। संसार में कोई भी सुख सदा रहने वाला नहीं है। फिर राष्ट्र और यश
भी कैसे रह सकते हैं। यहाँ तो कीर्ति का ही उपार्जन करना चाहिए और कीर्ति युद्ध के सिवा दूसरे किसी उपाय से नहीं मिल सकती। घर में खाट पर सोकर मरना क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा पाप है। जो बड़े बड़े यज्ञ करके वन में या संग्राम में शरीर त्याग करता है वही महत्व को प्राप्त होता है। जिसका बुढ़ापे के कारण शरीर जर्जर हो गया हो, रोग पीड़ा दे रहा हो, परिवार के लोग आसपास बैठकर रोते हों, उस अवस्था में दीनता युक्त वचन बोलकर विलाप करते करते प्राण त्यागने वाला क्षेत्रीय मर्द कहलाने योग्य नहीं है। अतः जिन्होंने नाना प्रकार के भोगों का परित्याग करके उत्तम गति प्राप्त की है, इस समय युद्ध के द्वारा मैं उनके ही लोक में जाऊंगा जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जो संग्राम में पीठ नहीं दिखाने वाले सूरवीर, सत्य प्रतिज्ञ तथा नाना प्रकार के यज्ञ करने वाले हैं, जिन्होंने शस्त्र की धारा में अवभृत यज्ञांत स्नान किया है, उसका स्वर्ग में निवास होता है। देवताओं की सभा में वे बड़े सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। देवता तथा संग्राम में पीठ नहीं दिखाने वाले सूरवीर जिस मार्ग से जाते हैं उसी से मैं भी जाऊंगा। मित्रों, भाइयों और दादाओं को मरवाकर यदि मैं अपने प्राणों की रक्षा करूं तो निश्चय ही सारा संसार मेरी निंदा करेगा। भला मित्रों और भाइयों से हीन होकर पांडवों के पैरों पर पड़ने से जो राज्य मिलेगा वह मेरे लिए किस काम का होगा। इसीलिए अब मैं अच्छी तरह युद्ध करके स्वर्ग को ही प्राप्त करूंगा। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन की यह बात सुनकर सब क्षेत्रियों ने उसकी प्रशंसा की और उसे बहुत धन्यवाद दिया। सब ने अपनी पराजय का शोक छोड़कर मन ही मन पराक्रम करने की ठान ली। युद्ध करने के विषय में सबका एक निश्चय हो गया। सबके हृदय में उत्साह भर गया। तत्पश्चात सब योद्धाओं ने अपने अपने वाहनों को विश्राम दे 8 कोस से कुछ कम दूरी पर जाकर डेरा डाला। वहां रात्रि बिताकर दूसरे दिन काल की प्रेरणा से वो पुनः रणभूमि की ओर लौटे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।